सीरत तो हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाती है, लेकिन अब शुजा के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। शुजा छुप कर बैठा हुआ है, पुलिस बार बार शुजा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो दादा जान था ना, ये भी शुजा के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अगर शुजा को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है तो उसके बाद सीरत के ख़ानदान वाले क्या शुजा को माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये बंदा माफ़ी हर सूरत में मांगेगा। इसकी थोड़ी बहुत गलती थी और किसी जगह पर अगर देखा जाए ना तो गलती नहीं भी थी, तो इसी वजह से माफ़िया मांगेगा। तो क्या सीरत के ख़ानदान वाले शुजा को माफ़ कर देंगे? उससे सीरत इन सब कुछ छोड़कर गई है, तो उसके बाद सीरत के ख़ानदान वाले सीरत की माँ और हादी सारा के साथ जो इल्ज़ाम है ये दादा जान के ऊपर लगाते हैं कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर आप शुजा के साथ सही तरीके से रहते और इसकी गलतियों को ना छुपाते तो कभी भी आज ऐसा ना होता। तो दादा जान इस मामले पे शर्मिंदा होता है। इसे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो सीरत की माँ होती है ना, तो ये आती है आकर दादा जान के सामने बातें करना शुरू कर देती और कहती कि बाबा जान ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मुझे हर सूरत में इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ यहाँ पर बुलाएं और इससे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तो दादा जान चुपचाप खड़ा होता है। अगर ये शुजा के साथ बात करता है, शुजा को बुलाता है, तो शुजा यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन दादा जान ऐसा नहीं करना चाहता। तो जब इसा की इन दोनों की आपस में गपशप हो रही होती है तो इतने में जब वो ज़ारा भी आ जाती है और ज़ारा जब वो आंटी को कहती कि आप किस इंसान से जो है वो इंसाफ मांग रही हैं, आप इससे इंसाफ की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा होगा। बस आप इसके लिए जो है ना दुआ करें कि इसके हक में बेहतर हो और इसकी आंखें खुलें और इस बात का एहसास हो कि मैंने जो कुछ भी किया है ना इससे गलत किया है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं और उनको जो फिर ज़मीर है ये सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ता। ये दादा जान के लिए बड़ी एक अहम नसीहत होती है। अगर इस पॉइंट के ऊपर ये गौर करे ना तो फिर हो सकता है कि इसे इस बात की समझ आ जाए कि यार मैंने जो वो कितनी बड़ी गलती करती है। तो आप ज़ारा जो होगी ये लेकर चली जाएगी सीरत की माँ को। दादा जान इस बार में सोचेगा समझेगा और उसके बाद फिर ये डिसीजन लेना शुरू कर देगा कि भाई शुजा को मैंने हर सूरत में सजा दिलवानी है। आज अगर इस ख़ानदान के अंदर बिगाड़ पैदा हुए हैं, इस ख़ानदान के अंदर नफ़रतें पैदा हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई हैं। तो पुलिस वाला इंस्पेक्टर आता है दादा जान के पास, आकर इसके साथ बात करता है और कहते हैं कि देखें आपको तो इस बार में सब कुछ पता होगा कि भाई शुजा इस वक्त कहाँ है। तो आगे से दादा जान जो होता है ये इनकार कर देता है और कहता है कि भाई मुझे तो इस बार में कुछ भी नहीं पता, इस बार में तो आपको पता होना चाहिए। वो जहाँ पर भी है आपका हक बनता है कि उसे पकड़ कर लेकर आए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। ये बातें घर वाले सुनेंगे तो बड़े हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भाई आज दादा जान शुजा के खिलाफ इस तरह की बात कर रहा है। ये पुलिस वाले को बता देता है सब कुछ कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ये जहाँ पर भी मिलता है उसे पकड़ कर लेकर आए और उसे फिर सजा दें, उसके साथ वो हशर करें कि ताकि दोबारा किसी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत ना करे। जो मंशा होती है ना, मंशा आहत के साथ बात करती है, आज से पूछती है, आज को कहती है कि आपको इस बारे में पता होगा कि शुजा इस वक्त कहाँ है, मैं तो बार बार इसके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा कोई भी रब्ता नहीं हो रहा, अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दें, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो ये बातें जब आज सुनता है तो ये मंशा को जवाब देता है। अब आज का यहाँ पर प्लान देखे ना, वो किस हिसाब से मंशा के सामने बात करते हैं। मंशा को कहते हैं कि भाई आप उसकी फिक्र छोड़ें, वो जहाँ पर भी होगा महफूज होगा, उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, आप अपनी फिक्र करें। अगर शुजा पुलिस को ना मिला तो इस केस के अंदर आपको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, आप भी इस मुश्किल में फंस सकती हैं। तो ये बातें जब मंशा सुनेगी ना तो मंशा इस मामले में परेशान हो जाएगी और ये आद को कहेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मैं इस केस के अंदर कैसे फंस सकती हूँ। तो आद इसे समझाएगा, इसके सामने मिसालें रखेगा कि जब आपका हस्बैंड नहीं मिलेगा तो लाजमी तौर पर पुलिस आपको पकड़ कर लेकर चली जाएगी और फिर इस तरह से जो शुजा को ब्लैकमेल किया जाएगा, आप सारी ज़िंदगी जेल के अंदर रह सकती हैं क्योंकि शुजा तो कभी भी पुलिस के सामने नहीं आएगा। तो मंशा पूछेगी कि फिर अब मैं क्या करूं? तो आद कहेगा कि आप ऐसा करें कि आप ये घर छोड़कर भागकर आ जाए मेरे पास, हम जहां पर सुकून के साथ रहेंगे, फिर जब माहौल ठीक होगा तो फिर आप ऐसा करना कि आप तलाक ले लेना शुजा से। तो मंशा डर की वजह से और आद की बातों में आ जाएगी और इस रकम से डिसीजन
डिसीजन लेने पे मजबूर हो सकती है। अगर ये ऐसा कदम उठाती है तो फिर ये बात लिख कर ले लेना कि मंशा को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर ज़ारा को इस बात का पता चलता है तो ज़ारा लाजमी तौर पर आएगी, आकर प्यार से समझाने की कोशिश करेगी मंशा को, उससे कहेगी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप प्लीज़ जो वो इस बारे में सोचें, अपने जो वो घर को बर्बाद मत करें, इस तरह का गलत कदम ना उठाएं। ज़ारा को लाजमी तौर पर इस बात का पता चलेगा और ये आकर मंशा को समझाएगी। अगर मंशा ये बात नहीं सुनती तो फिर ये गलत कदम उठाएगी और इसका जो इंजाम होगा ये दर्दनाक होगा। हादी और हादी का जो ख़ानदान होता है वो इस फैसले पे बहुत ज़्यादा बेतारे होते हैं। ये ज़ारा के साथ बात करता है, हादी ज़ारा को कहता है कि काश कि अगर जिस हिसाब से जो गलतियाँ कर रहा था या मिस्टेक कर रहा था तो उसी वक्त जो वो दादा जान इसे समझा देता तो काश आज हमसे जो सीरत दूर ना होती, हमारे साथ होती। ये सब कुछ दादा जान की वजह से हुआ है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल हादी जो कह रहा है ना ये ठीक कह रहा है। ये सारा का सारा आज जो जिम्मा है घर का, जो जिस हिसाब से घर के हालात बने हुए हैं तो ये दादा जान की वजह से बने हुए हैं। अगर ये दादा जान सब कुछ सेट करने की कोशिश करता, ज़ारा की माँ के साथ ज़्यादतियाँ ना करता तो कभी भी ये ख़ानदान बर्बाद ना होता, ये इस ख़ानदान के अंदर नफ़रतें पैदा ना होती। दादा जान को सब कुछ पता था कि भाई शुजा इस तरह की हरकतें कर रहा है, इसके इस तरह के जो वो तौर तरीके हैं, तो ये प्यार से शुजा को समझाता, इससे बात करता कि भाई आप ऐसा काम मत करें, इससे आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। तो आज ऐसा ना होता। शुजा ठीक है किसी जगह से अगर देखा जाए ना तो इसकी इतनी गलती नहीं थी, ये मुश्किल में फंस चुका था, मंशा के साथ इसने शादी की और ये सीरत को मारना भी नहीं चाहता था। इसका कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि मैं सीरत को जान से मार दूं। हाँ, ये नशे में आया था और नशे में आकर इसने ऐसा का कदम उठाया। अब सीरत की डेथ हो चुकी है तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है, जो बोझ है, ये शुजा के ऊपर आ चुका है। तो शुजा के साथ क्या होगा? क्या शुजा मुश्किल में फंस जाएगा? हाँ, पुलिस लाजमी तौर पर हर जगह पर छापे मारने की कोशिश करेगी और इस तरह से जो वो शुजा को पुलिस पकड़ लेगी और जब शुजा को पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी तो फिर उसके बाद शुजा के साथ जो कुछ होगा वो देखने वाला सीन होगा। इस बंदे ने जिस हिसाब से हरकतें की हैं ना तो इससे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि भाई ये घर वालों से आकर जो वो माफ़िया मांगेगी तो इस तरह से जो वो घर वाले इसे माफ़ कर दें, इससे मंशा की तरफ से भी जो सज़ा मिलेगी, मंशा भी घर छोड़कर भाग कर जाएगी और जब शुजा को इस बात का पता चलेगा कि मंशा जो वो आद के साथ भाग कर जा चुकी है तो फिर इस मामले पे शुजा को और भी ज़्यादा इस बात का एहसास होगा कि शायद मैंने सीरत के साथ जो वो बहुत सी ज़्यादती कर दी है। जो ज़ारा होगी, हादी अगर अभी भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है ज़ारा की तो लाजमी तौर पर ज़ारा हादी को समझाएगी, इसके साथ बात करेगी कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आप इस चीज़ को हमेशा के लिए भूल जाएं, अपने दिल से निकाल दें और आप किसी और के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि मैं हमसा के साथ बहुत खुश हूँ। हमसा और ज़ारा के बीच में जितने भी जो ताल्लुकात ख़राब थे ना ये बेहतर हो चुके हैं और हमसा ज़ारा के साथ बहुत खुश है। तो इसी वजह से ज़ारा कभी भी जो वो हमसा को नहीं छोड़ सकती। ज़ारा के ऊपर मुश्किल वक्त आया था तो हमसा इसके साथ डट कर खड़ा हो चुका था, तो इसी वजह से ज़ारा ऐसा गलत डिसीजन नहीं ले सकती। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में अगर पुलिस शुजा को पकड़ लेती है, दादा जान को इस बात का पता भी लग जाता है तो उसके बाद फिर दादा जान शुजा के साथ क्या करता है? क्या फिर ये शुजा के ऊपर रहम खा सकता है? अगर शुजा को अपनी गलती का एहसास होता है और ये माफ़ी मांगते तो क्या जो घर वाले होंगे सीरत के ये शुजा को माफ़ कर देंगे? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।